स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन क्वेश्चन से। इससे पहले आपने 11th की जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को है उसको पढ़ रखा है, जिसमें हम जानते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ऑक्टेंट्स क्या होते हैं जिसे अक्षांश कहते हो, ये सारी बातें जानते हैं। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना भी जानते हैं, सेक्शन फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, तो ये सारी बातें जानते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं क्लास 12th के पार्ट्स का, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब अगर कोई एक लाइन हो जाए, वो लाइन कार्टेशियन प्लेन में यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अगर अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता हो तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिनको एल एम एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल, मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine of that line, denoted by L, M, N respectively. मीन्स L इक्वल टू होता है cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा एंड N इक्वल टू cos गामा। ठीक है, ये थी इसकी परिभाषा डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, अगर हम कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से 3 एक्सिस ले लें, इसमें इसको ले लिया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और कोई भी एक लाइन हो जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता हो, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता हो और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता हो, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ही कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के। ठीक है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एक रे ले लूं, यहाँ पॉइंट P है, x y z इसका कोऑर्डिनेट है, और ये है यहाँ से यहाँ तक का r, वेक्टर r मान लीजिए अगर वेक्टर में लेते हैं, और ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो ये जो OP होगा इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, जिसे हम डिनोट करेंगे L, M और N से। ओके, अब इन डायरेक्शन कोसाइंस यानी L, M, N के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो क्या होता है उसको जानते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन डायरेक्शन कोसाइंस के बीच हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। कैसे होता है इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं, और ये इस बात को बताता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन of a line are unique, यानी एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एक ही हो सकते हैं, ये बताता सीधा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तब, अगर स्केलर फॉर्म में होगा तो उस केस में 2 टाइप का ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे प्रूफ करते हैं। मान लीजिए इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी को भी आप x, y और z ले सकते हैं। मैं इसे ले रहा हूं x, y और इसे लेता हूं z।
यहां से एक पॉइंट यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z, और ये मान लीजिए है r। यहाँ से यहाँ तक का r अगर स्केलर पार्ट में ले रहे हो इस तरह से, और ये यहाँ से एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस से बीटा एंड z एक्सिस से बनाता है गामा एंगल। अब करें क्या, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट x, y, z लेते हैं तो उस केस में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो x एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा ये हो जाएगा x, और ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हैं तो ये जहाँ पर कट कर रहा है ये हो जाएगा y। इसी प्रकार अगर आप z एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो कितना डिस्टेंस पर कट करेगा ओरिजिन से z एक्सिस पर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है जिसको आप अच्छे से जानते हैं। ओके, नाउ L इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा होता है, ये भी जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर निकालूं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा इसका x और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r। कॉस अल्फा x बाई r। कॉस बीटा अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर बेस का काम करेगा ये y, कॉस बीटा हो जाएगा y बाई r, और सिमिलरली अगर आप कॉस गामा निकालते हो तो ये हो जाएगा z बाई r। ठीक है, इस r को भी मैं चेंज करूँ इस तरह से। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर मैं निकालता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो क्या मिलेगा, इधर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर सब में है। ओके, हमें पता है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये ओरिजिन है 0 0 0, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इस r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। r यहाँ कितना होगा, r हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। r स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, सिंपल cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू ये ऊपर जो है ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर उसके अनुसार क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे यानी 1, और इस तरह से अपने पास इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, और इसी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। ओके, समझ में आ गया होगा इतना, उम्मीद है। वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, अगर हमको x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमको पता है x एक्सिस मेक्स एंगल्स 0, पाई बाई 2 with x, y and z axis respectively। हमको पता है कि जो x एक्सिस होता है वो x, y और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, पाई बाई 2 और पाई बाई 2, यानी 0 अपने साथ 0 और बाकी दो एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा आपके पास cos 0, M हो जाएगा cos पाई बाई 2 और N हो जाएगा cos पाई बाई 2। cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर भी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब 1 0 0। ये आ गया इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, याद रखिएगा 1 0 0। नाउ इसके बाद y एक्सिस का निकालना है, सिमिलरली काम करेंगे, π/2 0 और π/2 एंगल बनाएगा वो। इसके बाद z एक्सिस के साथ जब करेंगे तो z एक्सिस में क्या होगा, π/2 और 0 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसी तरह से लिख लें और याद भी कर लें, इसको अच्छे से लर्न कर लें। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, अगर आप y एक्सिस का निकालते हो तो ये बन जाएगा 0 1 0, ऐसा होगा 0 1 0। और फिर अगर आप निकालते हो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, तो z एक्सिस का जब निकालोगे तो वह मिल जाएगा 0 0। ठीक है, 1 0 0 x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है, 0 1 0 y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है, और 0 0 1 ये z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसको याद रखिएगा। अपने पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा। तो हमारे पास एक डायरेक्शन कोसाइन वाला रिलेशन अच्छे से पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो उसके अनुसार हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास रिलेशन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, दैट इज आप इसको ये भी लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। नाउ ये जो रिलेशन है आपके पास, ये जो दिख रहा है, जो हमको पता करना सब कुछ साइन में, जैसे इस cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा को लिख ले 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिख ले 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, एंड cos स्क्वायर गामा को लिख ले 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, 1 1 1 3 टाइम्स हो गया तो 3 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू इधर है 1। ओके, 1 को इधर ले आइए और ये माइनस में अगर हम दूसरे साइड इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो 2 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर से हर एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कह रहा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 और 1 1 1 और प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 या फिर नन ऑफ दिस। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ प्लस माइनस देख लो, प्लस माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखो जब वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो उसका एक अपना डायरेक्शन होता है, इसलिए डायरेक्शन जो कोसाइंस होता है उसके एक ही हो सकते हैं। लेकिन जब हम स्केलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं तो लाइन जो होती है स्पेस में वो दोनों डायरेक्शन में फैल सकती है। ठीक है, एक लाइन है तो इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, इस वजह से प्लस माइनस आ रहा है। यानी कि अगर इस साइड लेते तो प्लस में डायरेक्शन कोसाइन, इधर आ जाओगे माइनस डायरेक्शन कोसाइन, इस तरह से अपना डायरेक्शन कोसाइन में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा हो तो बाद में अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो भी वहां पता चल जाएगा। खैर ध्यान रखिए कि अगर कोई लाइन अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ तो जाहिर सी बात है वो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा एंगल भी बनाएगी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ काम। कह रहा है
द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यानी एक ऐसी लाइन है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है। तो देखिए तीनों कुल मिला के 180 डिग्री बना सकती है। तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रही, मतलब कितना कितना एंगल बना रही होगी, 180 का 1/3 यानी कि 60, या फिर 180 से 60 माइनस कर दो तो भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में चल सकती है ना। तो कितना एंगल बना सकती है वही पता कर लिया जाए। तो 60 बना रही होगी। ओके, पहले तो हम ये मान लेते हैं कि बराबर एंगल बना रहा, तो बराबर का मतलब अल्फा एंगल बना रहा है। हमको क्या पता कितना कितना बना रहा है, वो तो एक तरीका है कि 60 हमको याद आया कि हाँ 60 से काम हो जाएगा। खैर हमको क्या पता, हम तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल बना रहा है। यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा आपस में कैसे हैं, बराबर। तो अपने पास रिलेशन क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो गए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। 3 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। और अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। और जितना cos अल्फा उतना ही cos बीटा उतना ही cos गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा आपस में क्या है, बराबर है। ये आपके पास cos बीटा और ये आपके पास cos गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इसके पीछे कारण यही है कि अगर अल्फा 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 एंगल बना रहा तीनों के साथ, तो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा, यानी पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा एंगल भी बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। काफी ज्यादा ये पूछा जाता है सवाल।